क्या आपका ग्रुप इतनी देर से मिल रहा है? अ, सबको अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी खुशी हुई है कि आपका ग्रुप एस्टेब्लिश्ड है और मिलता है। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी इज्जत है कि मैं भी आज आपके ग्रुप में ना ये मैकियावेली पे अपने जो मुझे समझ आती है आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आप इजाजत दें 5 मिनट थोड़ी सी बैकग्राउंड हो जाए ताकि समझ आए कि वेयर डज मैकियावेली कम इन। ठीक है बिल्कुल। जी। देखें, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का आगाज जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन का जो है ना अचीवमेंट्स उससे होता है। और ग्रीक सिविलाइजेशन की जो मेन निशानी है वो ये है कि उसके अंदर पॉलिटिकल फलसफे पे और पॉलिटिकल थ्योरी पे बहुत कुछ कहा गया। और उसकी बुनियाद जो थी रीजन और रैशनलिज्म थी। अ, लेकिन एक ज़माना आया कि ये ग्रीक सिविलाइजेशन भी डिके कर गई। उनकी सिटी स्टेट्स में जंगें हुई और उन्हीं जंगों की जद में आके फिर वो सिविलाइजेशन जो फलसफे में इतना कंट्रीब्यूट करती थी और कई कॉन्सेप्ट जो आज तक इस्तेमाल होते हैं, यानी एथिक्स, मोरालिटी, ये सब अल्फाज का जो टर्म्स का जो मतलब है जो एरिस्टोटल ने तब बताया आज तक वही है। एंड व्हाट इज लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, ये सारा उस जमाने में तय हो चुका है। और आज तक दुनिया बदली, बहुत कुछ बदला, लेकिन ये अभी तक ग्रीक कंट्रीब्यूशन हमारे साथ है। ग्रीक्स के बाद एक दौर आया रोमन एम्पायर का। फ्रॉम सिटी स्टेट्स एक वर्ल्ड एम्पायर का कॉन्सेप्ट आया। और रोमन एम्पायर की स्पेशलिटी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं थी, बल्कि एप्लीकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स टू कॉन्क्रीट सिचुएशंस। लिहाजा ग्रीक्स रोमन एम्पायर में ज्यादातर सोच कानून पे, लॉ, हाउ टू कन्वर्ट एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स इनटू कॉन्क्रीट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ये ग्रीक रोमन्स की कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ क्या होता है, इन दो एंशंट रूट्स के बाद एक आ जाता है क्रिश्चियनिटी का दौर। और क्रिश्चियनिटी का जब कंट्रोल हो गया वेस्टर्न यूरोप पे, तो हम देखते हैं कि फ्री थॉट के ऊपर, फलसफे के ऊपर पाबंदियां शुरू हो गई। वही जो आज हमारे यहाँ है, ये रोमन कैथोलिक चर्च ने अपनी जब गिरफ्त सारे वेस्टर्न यूरोप में कायम की और लोग क्रिश्चियन जो हैं वो मजहब में कन्वर्ट हो गए, तो उस जमाने में शहरों से निकल के एम्पायर भी थी, कैपिटल भी था जहाँ पे किंग रहता था, लेकिन ज्यादातर फ्यूडल ऑर्डर कायम हुआ। और फ्यूडल ऑर्डर में यह था कि जो फ्यूडल लॉर्ड है वो पेजेंट्री को जैसे चाहे वो उसे इस्तेमाल करे और उसको प्रोटेक्ट भी करे। सो दैट ऑर्डर एग्जिस्टेड। इसमें कहा जाता है द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू सोर्ड्स। लोग कैथोलिक तो हो चुके थे, लेकिन रूलर्स हर जगह अलग अलग थे। तो कोई 700 साल झगड़ा चलता रहा कि क्या पोप की विल प्रिवेल करेगी या टेम्परल रूलर की विल करेगी। इसे कहते हैं द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द टू सोर्ड्स, दो तलवारों का ये झगड़ा चला। इस दौरान में क्रिश्चियन फलसफे ने सेंट ऑगस्टिन और सेंट थॉमस एक्विनास ने, वो क्या कहते हैं, सेंट ऑगस्टिन ने प्लेटो की जो सोच थी कि ये दुनिया जो है ये एक सिर्फ डिस्टॉर्टेड फॉर्म है ऑफ द रियल फॉर्म जो एग्जिस्ट करती है अप इन हेवन। इसे कहते हैं प्लेटोनिक और नियो प्लेटोनिक थॉट, कि दुनिया की जिंदगी जो है वो बेमायनी है। जिंदगी तो आइडियल जो एक द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में उसकी प्योर फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। और सेंट थॉमस एक्विनस ने प्लेटो की बजाय एरिस्टोटल की तरफ रुख किया। एरिस्टोटल हमेशा सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन सीख करते थे।
तो टॉमस एक्विनस ने कहा कि ये जो क्रिश्चियनिटी टीच करती है ना कि जमीन पे जिंदगी बेमायनी है, मरने के बाद सारे जो चीज है वो इटर्नल लाइफ होगी, दिस डजंट मेक सेंस, लाइफ ऑन अर्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इसी दौरान में हम देखते हैं कि ये किंग का और पोप का झगड़ा रिजॉल्व ऐसे होता है कि द पोप्स इज इन्वॉल्व इन लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल ओवर यूरोप, जिससे चर्च की और पोप की बदनामी भी होती है, उसका इंटरफेरेंस भी हर जगह होता है। इन हालात में फिर वी गेट मैकियावेली। मैकियावेली जो है वो नॉर्दर्न इटली के अंदर, आई थिंक फ्लोरेंस में ही वॉज बोर्न, एंड वो जमाना था कि फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा था, और क्योंकि ये क्रूसेड्स हुई थी और कॉलोनियलिज्म हुई थी और इससे ट्रेड जो है सारी दुनिया में फैल रही थी, तो दोबारा फ्यूडल ऑर्डर डिक्लाइन हुआ और द सिटीज ग्रू। वहां पे बैंकर्स आए, वहां पे न्यू क्लासेस पैदा हुई जो फ्यूडल ऑर्डर की पैदावार नहीं थी, बल्कि वो बाहर से अपनी दौलत लेके आए थे, लूट मार से जो भी वो करके आए थे। दे ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ मनी विच नीडेड their power to be recognized. So Machiavelli then belongs to this new type of Europe 15th century के अंदर जो कंस्ट्रक्ट हो रहा था. Being an Italian, he was facing a crisis, and the crisis was that while Italy was divided into petty small states, and the Catholic Church was interfering in the conflicts here and there, दो तीन एम्पायर्स इटली के इर्द गिर्द कायम हो चुकी थी, द फ्रेंच एम्पायर, द स्पेनिश एम्पायर एंड द ब्रिटिश एम्पायर। ये बहुत बड़ी कॉलोनियल एम्पायर थी जो दुनिया में फैल रही थी। इटली वॉज डिवाइडेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द प्रिंसेस एंड विद द कैथलिक चर्च इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग एंड अनमेकिंग द प्रिंसेस। सो इटली का प्रॉब्लम क्या था कि इट लैक्ड यूनिटी, और यहां पे कोई एम्पायर नहीं थी, इर्द गिर्द इसके एम्पायर कायम हो चुकी थी। इन हालात में हम देखते हैं कि मैकियावेली फिर क्या, ये जो उनकी किताब थी ना द प्रिंस, एक्चुअली मैकियावेली वाज अ डिप्लोमैट जिसने देखा कि यार सारी दुनिया में तो हमारे इर्द गिर्द मजबूत हुकूमतें कायम हो गई हैं, हाउ टू मेक इटली वंस अगेन ग्रेट लाइक द रोमन एम्पायर। तो उसने हिस्ट्री को रीड किया फॉर द फ्यूचर, फॉर द करंट सिचुएशन इन इटली। सो फर्स्ट वी बिगिन विद द थियरी ऑफ ह्यूमन नेचर। मैकियावेली ने कहा कि ह्यूमंस आर एगोटिस्टिक एंड नीड टू बी केप्ट इन चेक। Those gifted to rule can rise from anywhere। तो ये एक बड़ा नया आइडिया था कि फ्यूडल ऑर्डर में ओनली द लॉर्ड्स एंड द एरिस्टोक्रेसी हैड द राइट टू रूल, क्योंकि यहाँ पे एक नई क्लास आई थी, इसे आप बुर्जुआजी कह सकते हैं, द नेसेंट बुर्जुआजी, जिनके पास पैसा था, उन्होंने बैंकिंग इस्टेब्लिश की, ट्रेडिंग बहुत फैल रही थी, मार्को पोलो एज यू नो वेंट टू चाइना एंड इंडिया एंड ऑल दैट, एंड दीज पीपल डिड नॉट हैव प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। तो मैकियावेली कहता है कि ये पुराना ऑर्डर जो है ना ये बेकार है, जो भी जिसमें भी एक लीडरशिप क्वालिटी है वो बंदा आगे आए और उसको क्या करना चाहिए। वो कहता है कि ये जो सारी हमें पढ़ाया गया है ना क्रिश्चियनिटी में कि जिंदगी इस धरती पे कोई मायने नहीं रखती, यहाँ पे बल्कि गरीब गरीब ही रहे क्योंकि जीसस विल राइज वन डे अमंग द पुअर, इट्स ऑल नॉनसेंस। ये दुनिया जो है यही दुनिया है जिसके अंदर हमने अपने मामलात जो हैं रिजॉल्व करने हैं। सो उसके साथ एक नया वर्ड आया, द थियरी ऑफ रियलिज्म। आज भी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल अफेयर्स है ना जो पढ़ाया जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसकी मेन थियरी है realism। What is realism? Realism is
that we are all egoistic, that we all want power, we all want security, and therefore we try to be as good and as strong as possible so that others do not come and crush us. And this applies to individuals as well as nations. तो इस आइडिया को उसने वहां के जो थे, आई थिंक क्या था यार वो नाम, वो इटालियन फैमिली जिसके लिए लिखा गया था, मडिशी, उसको ये लिखा कि ये तरीका है कि आप दोबारा यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम करें. सो व्हाट शुड यू डू? मेडिची फैमिली थी रूलर्स की. हाँ वही, चले वही जो ही थी. हाँ जी. So the idea is a people is free only in a sovereign state which has a standing national army so that it can remain free. ये आइडिया दिया गया. मैकियावेली ने जो सिस्टम देखा दुनिया को स्टडी करने का, उसे कहा जाता है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव. उसने रोमन एम्पायर को अपना आइडियल बनाया और इटली की जो एक हकीकत थी जिसमें उनके पास पावर कोई नहीं थी, कोई सेंट्रल यूनिटी नहीं थी, तो ही आर्ग्यूड फॉर द प्रिंस, द रूलर, whosoever he may be, कि आप झूठ बोलें, आप जो है वो दगा दे लोगों को, आप लोगों को जिस तरह भी चाहे डरा के बात बनवा लें. और उसने कहा कि जो बंदा डरा लेता है लोगों को, उसके पीछे दुनिया लगती है. लेकिन two things have to be kept in mind. Although you have a right to use force, it should not be excessive. अगर excessive force होगी तो लोग फिर revolt करेंगे. And second, you should not take away the women of people. अगर आप लोगों की औरतों को लेंगे तो तब भी वो आपके खिलाफ revolt करेंगे. As long as you don't pauperize people and you let them have a certain amount of property, ये और वो, and they can retain their women, and you can keep them frightened enough by threats as well as, temptations, they will follow you. That was the model Machiavelli gave to the world. He was very critical of Christianity and the Roman Catholic Church and their antiquated morality, preaching resignation towards this life and reward in the next. While he said that the clergy itself was living in great wealth and splendor. Now, when we look around in Pakistan, you find our clergy doing all those things. You find our leaders, using all sort of threats. But what is missing here in the case of Pakistan is that there is no ruler working, यानी वो फोर्स भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा कि लोगों की यूनिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान बनाया जाए. सो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स तो हो रही हैं, लेकिन मैकियावेलियन आइडियल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल स्टेट जो है वो नजर नहीं हमें आ रहा. तो आई थॉट कि मैकियावेली को प्रेजेंट करते हुए मैकियावेलियनिज्म इज नॉट द सेम एज मैकियावेलीज विजन ऑफ हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स. पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है वो सारी ये चीजें करती है, लोगों को अंदर कर देती है, जिसको चाहे जहां कर देती है, लेकिन ये सारा कुछ जो ये करते हैं वो अपने, वो क्या कहते हैं आप, इंटरेस्ट में करते हैं. दे डोंट डू इट, इनकी कोई नेशनल विजन नहीं है. सो मैकियावेली इज देयर एज मैकियावेलियनिज्म, बट द विजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल पाकिस्तान वो नजर नहीं आती. ये सब कुछ करते हुए इश्तियाक, ये सब कुछ करते हुए पाकिस्तान में नाम तो स्टेट का ही लिया जाता है कि हम स्टेट को पावर करने के लिए कर रहे हैं. वो बिल्कुल, वो कहते हैं ये आर्गुमेंट सही है, लेकिन मैकियावेली सेज के ये करके दिखाओ. करके दिखा तो रहे बंदे अंदर कर दे पे वो बंदे अंदर कीते हुए ने, लेकिन पाकिस्तान दी इकोनॉमी दा सत्यानाश है. सारी दुनिया दे अगे असी ਉਹ अपना उधार लिया होया है. ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਸਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਓਕੇ ਕਮ ਐਂਡ ਵੀਲ ਹੈਵ ਅ ਵਾਰ ਵਿਥ ਯੂ ਇਫ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਫ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਿਆਵੇਲੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ. ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਿਆਵੇਲੀ ਮਸਟ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਨ ਸਟਿਲ ਅ ਵਰਲਡ ਆਫ ਸਮ ਮੋਰੈਲਿਟੀ.
इतना भी ना लोगों को लूटो कि वो एक दिन तुम्हारे खड़े हो जाएं। और औरतों वाली बात तो अब ख्वाजा साहब ने एक्सप्लेन कर दी है। अब तो वो वाला वो जो है एक जो उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो भी फॉलो नहीं होती। जी। बल्कि मैंने वो टेप सुनी थी उसकी इमरान खान की विथ खान और वो काला बाग की ग्रैंड डॉटर के साथ। तो फिर तो अब वो सारी चीजें ये पब्लिकली भी इस्तेमाल करते हैं लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। सो वी लिव इन अ स्लाइटली डिफरेंट वर्ल्ड। बट एक चीज जो है वो मैं मजीद बताना चाहता हूँ, जो उसकी दूसरी किताब है ना, इट्स इन रिटन इन अ डिफरेंट, उसका नाम मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, आई शुड हैव नोटेड डाउन द नेम। उसके अंदर वो डिप्लोमेट। आर्ग्यू करता है। हाँ जी। कोर्स विद मैके, हाँ लिवीज जी, डिस्कोर्स। जरा चेक करो जरा आप। लिवीज डिस्कोर्स। अच्छा, वो दूसरी किताब में आर्ग्यू करता है कि ह्यूमन नेचर बिल्कुल यही है, लेकिन एट द सेम टाइम ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल of being educated for a better society. So he is not entirely pessimistic about human nature. He says कि अगर कोई लीडर एक लॉ एंड ऑर्डर कायम कर दे तो वो उसके बाद लोगों को प्रॉपर एजुकेशन के जरिए सिटीजन बना सकता है, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग अ मॉब and an unruly lot by threatening them, which is necessary to bring to an end anarchy and chaos and establishing order. That is all right. But you just can't hold on to a society in that state. उसके बाद है कि जो स्टेट है या जो रूलर है वो लोगों को प्रॉपरली एजुकेट करे इनटू अ रिपब्लिकन वे ऑफ थिंकिंग. What is Republican way of thinking? That citizens have rights and they also have obligations. तो मैं कहता हूं कि मैकियावेली की थ्योरी जो है, आई कॉल इट द थ्योरी ऑफ relativism. So he is prescribing different methods to establish different societies. When there is chaos, anarchy, pessimism, a sense of despondence, यानी कि you feel हम कुछ नहीं कर सकते, you need a strong leader to bring everybody together. Bringing everybody together may require the use of force, threat, manipulation, lying to them, deceiving them. All that is allowed. But there should be a goal that you are trying to attain, and that is a end to anarchy and end to chaos and establishing some sort of order. But once you establish order, then the ruler and the state can educate people into a voluntary type of relationship with the state and society. वो उसे कहता है रिपब्लिकनिज्म. So he says a republic based on the rule of law is the best. अब आप जो मर्जी मेरे से वो बात करना चाहें अबाउट मैकियावेली, मैकियावेलियनिज्म एंड द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, तो शायद वो ज्यादा कॉन्क्रीट बात हो जाए. सही सही है। जी कफील साहब। जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैं एक आपका कमेंट लेना चाहूंगा कि ये मैकियावेली के बारे में, सच्ची बात है हमारा भी इम्प्रेशन यही था कि जितना झूठ मक्कार दगाबाजी फरेब है वो सब मैकियावेली के साथ लगा दो। वो है लेकिन मैकियावेलियनिज्म, दैट्स करेक्ट. लेकिन जब हमने थोड़ा सा हिस्ट्री में देखा तो मतलब यूरोप, अदर देन द ब्रिटिश आइल्स, जो यूरोप बाकी है जिसमें एरास्मस है, जिसमें रूसो है, वो तो उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। वो आपने जो बात की है रिपब्लिकनिज्म की, उसकी बात करते हैं, ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। लेकिन शेक्सपियर के ड्रामों में भी उसका जिक्र जो है वो बड़ा डेरोगेटरी किस्म का आया हुआ है। तो ये तफरीक क्यों हुई कि यूरोप का एक हिस्सा तो उसको बड़ा ऊंचा मानता है और हमें चूंकि जाहिर है हमें तो ब्रिटिश थॉट के थ्रू ट्रिकल डाउन होती चीजें, और शेक्सपियर ने तो बहुत ही उसको देखिए, किया हुआ है। मैकियावेली ने मॉडर्न पीरियड कहते हैं पॉलिटिक्स का, मैकियावेली से शुरू होता है. अब ये मैकियावेली का जो मॉडर्न पीरियड है, ऑब्वियसली इट अप्लाइज टू वेस्टर्न यूरोप. वहां से ये बात शुरू हुई ना, क्योंकि अंडर फ्यूडलिज्म जिंदगी का मकसद जो है, आम लोगों को यही कहा गया कि तुम बस गुर्बत जो है
वही एक तुम्हारी ग्रेटनेस है, क्योंकि जीसस ने कहा था कि आई विल राइज अमंग द पुअर। लिहाजा तुम जो भी हकीकत है जिंदगी में, तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिला, घर सही नहीं मिले, तो यू आर ऑन ट्रायल, बिकॉज रियल लाइफ बिगिंस आफ्टर डेथ। लेकिन जो नजर आ रहा था कि चर्च इस फलसफे के तहत वन ऑफ द बिगेस्ट ओनर्स ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी था अलोंग विद द रूलर। तो इन दोनों का झगड़ा के हुज will prevail, that always created war among Europeans। और ये कैथलिक चर्च क्योंकि बेस्ड इटली में था, तो यहाँ पे ये ज्यादा झगड़े करवाते थे चर्च वाले। तो अपने उस क्राइसिस को खत्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का आइडिया मैकियावेली दे रहा है, और उसके लिए तरीका बता रहा है कि इन हालात में कैसे आपने एक एस्टेब्लिश करना है लॉ एंड ऑर्डर, एनर्की को खत्म करना है। तो वाकई जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो मैकियावेली से शुरू होती है, और उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आ रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि उससे पहले पॉलिटिकल थ्योरी हैड रिसीडेड इनटू द बैकग्राउंड। देयर वाज प्लेटो एंड देयर वाज एरिस्टोटल एंड देन some ideas of Cicero and Roman law, but during the long 700 years of feudalism under Christianity, politics was not important, it was religion। And religious doctrine जो थे ये सेंट ऑगस्टिन के और ये वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, मसलन जो मुसलमानों में भी बाद में हुआ। ये इस किस्म की बहस होती रही चर्च के अंदर कि एक पिन के ऊपर कितने फरिश्ते हैं जो खड़े हो सकते हैं। हाँ, और ये 200-300 साल ये डिस्कशन उनके कंसिलियम में होती रही। और क्योंकि वहां पे द रूल्स ऑफ प्रूविंग द ट्रूथ वर हाउ गुड यू वर एट referring to some Christian doctrine and not actual reality. So you could keep on discussing this because there was no way practically to resolve it. फिर 15th सेंचुरी में इसकी एक और शक्ल निकली कि चर्च के अंदर ये डिस्कशन होती रही कोई 85 साल तक जर्मनी के अंदर कि क्या एक चिकन जो होता है उसके दांत होते हैं या नहीं। And they kept on discussing it, I तो ये it looks like a joke, but this is true। ये बार बार डिस्कशन होती रही और बहुत हॉट हेडेड डिस्कशन बाय द प्रीस्ट्स, until one day a German peasant, क्योंकि उनका ये माल खाते थे, वो आया और उसने वो एक चिकन का मुंह खोल के दिखा दिया कि इसके कोई दांत नहीं है। And you know what happened to that peasant? He was burned at the stakes। Oh no। He was burned। This is all on record, by the way। इसी तरह बगदाद के अंदर जब ये मंगोल्स ने हमला किया है, तो वो खलीफा के सामने बहस इस पे हो रही थी कि हजरत इमाम करबला के अंदर जब गए हैं तो उनका दायां पांव पहले था या ये बायां पांव, इस पे ये बहस कर रहे थे मौलवी when they were attacked। तो इसे कहते हैं स्कोलास्टिसिज्म, a period in which you have to show your cleverness, your dexterity by referring to different doctrines, because what you argue is not possible to test in any way। तो ये सारा जो मैकियावेली से ये पूरा सोच ही बदल जाती है ना, कि इन बकवास किस्म की एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स के बाद यू हैव टू कॉन्क्रीटली डेमोन्स्ट्रेट दैट यू हैव क्रिएटेड दीज थिंग्स। तो इसीलिए फलसफे के अंदर जो बाद में पॉलिटिकल थ्योरी गैलप की है फ्रॉम मैकियावेली, तो मैकियावेली इज द हेड ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ वेस्टर्न यूरोप। और वो आज की दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस भी मैकियावेलियनिज्म पे ही है ना बेस्ड, जिसे कहा जाता है रियलिज्म। सो मैकियावेली की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट्स वे ऑफ थिंकिंग। मैं एक अर्ज करूं इसमें, मैं कहीं पढ़ रहा था कि मैकियावेली था तो इटली से, लेकिन उसकी किताबें और उसकी जो सोच है ये इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और उसकी किताबें वहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ी गई। और प्रॉबेबली अगर इसको मैं लिंक करूं, जो इनकी फतूहात सी सारी दुनिया में
सब सूरज कभी ग्रूब नहीं होता था इनका। और वहाँ जिस तरह इन्होंने डिवाइड एंड रूल और ट्रेचरी और डिसेप्शन और सब कुछ के साथ सबको दबा के रखा, तो प्रॉबेबली मैकियावेली प्रिंस के जो सारी चीजें थी उन्होंने वहां से सीख I'm के sure. सारी दुनिया। Absolutely. Absolutely. An imperial power has to resort to Machiavellianism in order to hold on to the people. ये बिल्कुल सही है. So Doctor, would you say, sorry? Yes, sir, would you say that might is right is one of the principles upheld by Machiavelli? I would say absolutely. He says that might is right, which means that you have to be mighty enough that nobody can impose his right on you. बिल्कुल सही है. दो चीजें हो सकती है ना, कि might is right is the way the strong will approach, but it is also the way where a dispossessed people can overcome this by becoming mighty. And how do you become mighty? By combining people and bringing anarchy among them to an end and going forward to establish a strong state. उसमें डॉक्टर साहब एथिक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, जिस तरह जो समझ आई है कि उसमें झूठ बोलना पड़ता है इस प्रोसेस में, तो वो इट इज इन लाइन विद मैकियावेलीज टीचिंग्स. I would say in one way the morality he prescribes is the morality of the state. Anything which makes the state strong is right, even if it is immoral in conventional moral terms. ये वाली बात है. अपनी स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी इंपीरियल पावर को कायम रखने के लिए आप लोगों में जो भी करना चाहें आप करते जाएं, as long as your power remains unchallenged. That's the whole thing. In line with that, डॉक्टर साहब, ये जो हमारे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, is it in line with the Machiavelli teachings इस वक्त? मैं कुछ ऐड कर लूं जी, प्लीज इश्तियाक जी. आप बात कर रहे हैं पूरे वेस्ट की, जो कंट्रोवर्सी बिटवीन चर्च एंड स्टेट का जो दरमियान का पीरियड था, और फिर ये आ गए, तो फिर मैकियावेली आ गया, और फिर जैसे खाया साहब ने कहा कि वो ब्रिटेन ने क्या किया वगैरह वगैरह. हम अगर सब कॉन्टिनेंट में देखें तो यहाँ तो शायद डे वन से ही यही कुछ हो रहा था. जो मैकियावेली की टीचिंग, उसकी किताब 1500 कुछ भी आई या वो 1400 कुछ भी आया, हम तो पहले दिन से सब कॉन्टिनेंट में वही प्रीच कर रहे हैं और वही अमल कर रहे हैं. आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो सबसे पुरानी किताब लिखी गई है इसी मौजू पे, वो तो वो क्या है, अर्थशास्त्र, एग्जैक्टली, चनिका कौटिल्य भी कहते हैं, वो भी यही कहता है. बल्कि कई लोगों ने तो आर्ग्यू किया है कि मैकियावेली को उसको कहीं से मुसवदा मिल गया था इसका, लेकिन उसका प्रूफ नहीं मिलता. अच्छा जी, प्लीज. हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही होता रहा. हाँ, फाकिर साहब कुछ कह रहे थे. मसलन उसकी आर्ग्यूमेंट मैं देता हूँ. और ये जो हमारे हिंदू दोस्त हैं, नॉट द एनलाइटेंड वन, बल्कि जो आजकल ये मोदी के बड़े सपोर्टर हैं, ये कटर हैं, मैं कहता हूँ यार, ये कास्ट सिस्टम में क्या धोखा नहीं तुमने किया सदियों से लोगों को कह के पिछले जन्म में तुमने ये किया था, तो इस जन्म में तुम अब दलित पैदा हुए और दलित ही रहो. कह देता हूँ कि मैंने उन्हें कहा कि तुमने हजारों साल लोगों को ये धोखा दिया है कि ये जो तुम्हारी ये पोजीशन है हकीर, वो इसलिए है कि तुमने पिछले जन्म में पाप किया था. तो मैंने कहा इससे बड़ा धोखा क्या है. नहीं. सो हमारी वो सोच जो है कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए हर किस्म का झूठ बोला जाए, वो बिल्कुल जायज है. और यही सोच, माफ करना, मुसलमानों में भी हमेशा रही है. इन्होंने क्या नहीं किया आके, बादशाहों ने जो कत्लो गारत. बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है. फाकिर साहब मेरा ख्याल मेरे को पूछना चाह रहे. जी फाकिर साहब. मैं बेसिकली चाणक्य की बात कर रहा था कि उसने तो सिकंदर आजम के जमाने में ये किताब लिखी जी. कौन से जमाने में जी फाकिर साहब, कौन से जमाने में? सिकंदर आजम का जो जमाना था ना, 300 उस 300 साल कबल उसी पीरियड की बात है.
हाँ महल 300 मौर्य अच्छा, डायनेस्टी सर, के दौरान मौर्य थे उसका पावर में, जी, जी, उनके जी हाँ जी हाँ जमाने में। जी हाँ अंदर जी दो हाँ। पत्ते हो रहे हैं। ये तो उसका सर, सिकंदर आजम का जमाना तो some 300 years बिफोर क्राइस्ट था ना। जी 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 जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ जी हाँ। सर, एक सवाल और है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये तो कहती है ना, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। दैट्स करेक्ट, जी द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, करेक्ट करेक्ट। नहीं लेकिन लेकिन महात्मा गांधी ने इसे चैलेंज किया है ना आके, हम्म, उन्होंने कहा है इफ द एंड इज नॉट इज अ नोबल वन एंड द मीन्स आर नॉट, द एंड विल बी सबवर्टेड बाय द मीन्स यू अडॉप्ट। इसको चैलेंज भी वहां से सब कॉन्टिनेंट से किया गया हम्म, कि ठीक। आपके मीन्स भी नहीं, वो नोबल तो होने अंग्रेजी चाहिए में भी अगर एंड नोबल है। अच्छा, एक वो तो चीज जो कहते हैं ना, द पाथ थोड़ी टू सी हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। सॉरी, सही सही बात। जी जी, वो अंग्रेजी में कहते हैं, द पाथ टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। हाँ, द पाथ टू हेल वो इज भी इधर से पेव्ड थ्रू आया हुआ गुड है। इंटेंशन में। हाँ, हाँ, हम्म, अच्छा, मैं कहने लगा था, जो मुझे एक चीज थोड़ी सी करेक्शन आई थिंकिंग में, कि जो भी उसकी मोरालिटी और जो भी टैक्टिक्स उसने बताए थे पावर ग्रैब के लिए, जी लेकिन उसके साथ उसका एक कैवियत ये था कि ये सारा कुछ जो है स्टेट को मजबूत करने के लिए ये जी सब जी जी जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ये फिर फालतू में यूज हो रहा है ना, पर्सनल नहीं, ग्रैंड। हमारे यहाँ यही मैंने कहा था आज इस डिस्कशन को थोड़ा सा इस एंगल से भी देखा जाए कि क्या हम मैकियावेली का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वी आर जस्ट यूजिंग द टैक्टिक्स विदाउट एन एंड इन माइंड। और ये मैकियावेली 2 हो गया ना, ये तो मैकियावेली से काफी आगे निकल गए हैं, जैसे अभी हाँ, ये उससे आगे निकल गए हुए बड़ी देर के, बहुत देर। ता, तालीमात जो होती हैं वो 100% फॉलो करने के लिए नहीं होती। विद टाइम उसमें से अपने अपने रास्ते निकलते रहते हैं। बिल्कुल हमने सही है। हमने अपना रास्ता निकाल लिया है कि नाम स्टेट का इस्तेमाल करो, सारी हाँ, पावर अपने पास रखो, दौलत सारी अपने पास रखो, और ठीक है। वो तो कहता था कि औरत को भी ना पकड़ो, हम सब कुछ करेंगे। हम्म, अच्छा, एक और बात है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकली एज वेल एज सोशियोलॉजिकली, है कि पाकिस्तान के अंदर वो रूल्स ऑफ द गेम कभी क्लियर नहीं हुई। हाँ, कभी नहीं हुए। यस। उसकी वजह देखें, मुझे ये लगता है कि ये जो मुगलों का था ना मनसबदारी सिस्टम, वो ही हमारी सोच का हिस्सा है। मनसबदारी सिस्टम क्या था? द एम्परर कुड एट हिज प्लेयर appoint somebody to be head of a mansab. Mansab was, the revenue of a certain area of land, और उसके अंदर आपको 10,000, 1,000, 500 लेवल के मनसबदार बनाए जाते थे, who were required to provide soldiers at the time of war, and they held office during the pleasure of the emperor. So they had no right to own that land. They only had the right to exploit that land and whatever was the mansab during the pleasure of the emperor. तो मनसब को फिर ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता था, क्योंकि कल का पता नहीं कि एम्परर का मूड बदल जाए तो आपकी छुट्टी, या वो अगर नया एम्परर आ जाए तो वो सारों को चेंज करके अपने लोग ले आता था। यूरोप के अंदर अलबत्ता फ्यूडलिज्म के तहत the lords were bound to loyalty to the king, but also the other way around. The king had to obey the feudal order, and he could not arbitrarily, he could be taken to court. शेक्सपियर के ड्रामों में कई जगह किंग जो है वो कोर्ट में लोग ले जाते थे। हमारे यहाँ कभी किसी किंग कुंग को क्वेश्चन करने की पावर नहीं रही, ना हिंदुओं के दौर में ना मुसलमानों के। The state has been too powerful in the subcontinent as an exploiter, by the way. यानी एक्सप्लॉइट ही करते आए हैं। गरीबों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना यूनिवर्सिटियां खोली, ना कॉलेज खोले, ना कुछ भी नहीं किया पढ़ाई लिखाई के लिए लोगों के। अगर किसी ने किया तो अंग्रेजों ने आके किया है, और उसका बेनिफिट यही है कि हम सारे बातें जो कर रहे हैं, हमारे पास एजुकेशन है, वरना हमारे बड़ों को तो वहीं रखा गया जहां बस एक लिमिटेड स्पेस दी गई कि इसी के अंदर तुम रहो सदियों तक।
अच्छा डॉक्टर साहब, जस्ट वन पॉइंट जो मेरे जहन में आया था कि मैकियावेली ने ये बड़ा क्लियरली कहा है, जो मैंने सुना या पढ़ा है, आप, मैं चाहूंगा कि आप उस पर कमेंट करें, कि प्रिंस को यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में, कि एक लॉर्ड्स की क्लास है और एक कॉमनर्स की क्लास है। जी तो प्रिंस को जो है वो कॉमनर्स के साथ अलाइन होना जरूरी है, उनकी बिल्कुल विल जो बिल्कुल। है। तो ये इन इट्स रूट इट्स अ हाईली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। Well, whether it is a democratic principle or not, we can always discuss. But it was definitely anti-feudal principle. That's correct. यही मैंने कहा था ना, उसने कहा है कि ये जो किंग और ये हैं, ये पैरासाइट्स हैं. चर्च इज अ पैरासिटिकल sort of institution. Any man of talent can become the leader. So it meant like a democratic position for anyone to come up and establish his sort of authority. So in that sense, democratic, yes. जब But आप definitely, जब आप फ्यूडल रूल को रिजेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली मोनार्की को और एरिस्टोक्रेसी को आप रिजेक्ट करते हैं ना, तो बात जी तो फिर जी पीछे बिल्कुल. आ गई। वो हाँ हाँ बिल्कुल. उसको पॉलिटी कह ले या डेमोक्रेसी कह ले, रूल हाँ ऑफ वो द चले, पीपल पे आ गई ना, रूल ऑफ या द ठीक है, पीपल। उसे आप रिपब्लिकनिज्म कह ले. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, रिपब्लिकनिज्म कह लें, और उसके बाद अगर डेमोक्रेसी आ जाए तो वो सिस्टम भी मैकियावेली कहता है कि बिल्कुल होना चाहिए, कि वंस यू एस्टेब्लिश a functioning state and all through all the means, then if you educate people, you can establish the rule of law. ये भी कहता है मैकियावेली. वो एरिस्टोटल की तो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, फिर उसके बाद फिर वो चेंज होती है और फिर वापस चली जाती है। वो तो हाँ, साइकिल ही है ना। वो साइकिल तो है. हाँ, ये तो साइकिल है। उस जमाने की सोच यही थी. जी बिल्कुल हाँ, सही है. जी हाँ, जी हाँ। देखा तो जाए तो आजकल भी तो ऐसे ही मुझे लगता है हो रहा है. आफ्टर ऑल ट्रम्प और ये लोग जो आ गए हैं, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी की जड़ें काट रहे हैं ना. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो नथिंग इज लीनियर. मेरी ये जिंदगी का एक्सपीरियंस है एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कि ये सोचना कि हर कदम अगला ही जो है वो प्रोग्रेसिव है, ये कोई जरूरी नहीं है. हाँ, बैक यस। गियर भी लगता रहता है, बैक गियर लगता रहता है. बिल्कुल हाँ, सही. बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने अभी मनसबदारों की बात की थी ना, कि किनके? किंग जो है मनसबदारों को अपॉइंट करता है, फिर दूसरा आता है तो वो सारे हटा के अपने ले आता है. जी, अभी यहाँ भी ऐसे ही हुआ है कि यही तो पंजाब मैं में कह रहा हूँ. हमारा जो सिस्टम है वो मनसबदारी सिस्टम है. सीनियर ब्यूरोक्रेसी को हटा दिया, नए बंदे ले आए. ये वही वही नहीं, मनसबदारी. हमारा अभी तक मनसबदारी सिस्टम चल रहा है. क्योंकि आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर का कोई पता नहीं कि 5 साल मैं काटूंगा या नहीं काटूंगा. तो वो शरीफ ब्रादर ने भी लूटा. अब इमरान खान के भी केस नजर आए हैं कि उसने खुद नहीं तो उसके इर्द गिर्द लोगों ने बहुत करप्शन की है. ये कहाँ होता है इंडिया में? वैसे इस तरह बाय द वे नहीं होता. उनके 4-5 मैंने वो जो प्राइम मिनिस्टर्स की देखी हैं, एक पैसा उन्होंने करप्शन का नहीं किया. सही बात. हाँ, उनकी कैपिटलिस्ट क्लास और ये अंबानी, ये वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट दोज हु होल्ड पब्लिक ऑफिस एंश्योर के उनके इर्द गिर्द कुछ ना हो. और कोर्ट वहाँ पे बड़ी पावरफुल है, सुप्रीम जी जी. कोर्ट. हाँ, अनवर भाई और हसन भाई कुछ अभी बात करना चाहिए. जी. Everybody, I'm sorry I'm a little late. कोई बात नहीं, आप जी. Ishtiaq Saab, thank you very much for joining us and enlightening us on a very, very my interesting pleasure, subject. sir. What little I know, I thought I'll share. नहीं, बहुत Thank you अच्छा very हुआ। much. Thank you very much. डॉक्टर साहब, एक सवाल था, रीसेंट हिस्ट्री में कुछ एग्जांपल्स आप हमें दे सकते हैं कि कुछ ममालिक ने मैकियावेली की जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थी उनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया? सबने किया जी। मेहल सारों ने करके तो बाद में वेलफेयर स्टेट, मैकियावेली 2 वाला फॉर्मूला भी वो ले आए ना. वेस्टर्न सोसाइटीज में वेलफेयर स्टेट फिर बनी, लोगों को एजुकेट किया गया, उनको फ्रीडम्स दी गई और उनको ट्रेन किया गया कि इन फ्रीडम्स को विद इन ए सर्टेन फ्रेमवर्क आपने यूज करना है. तो ये भी आप कह सकते हैं कि मैकियावेलियनिज्म को छोड़ के जो उन्होंने मैकियावेली की ग्रैंड ट्रेनिंग है कि यू कैन क्रिएट अ बेटर सोसाइटी बाय प्रॉपर एजुकेशन, बाय गिव देम द प्रॉपर डायरेक्शन, पॉलिटिकल डायरेक्शन, एंड दैट्स पॉसिबल.
क्या हम ये कह सकते हैं कि मैकियावेली जो है वो सियासत का सादत सरबंटो है? हाँ हाँ हाँ, ये अगर आप कहना चाहें तो क्यों नहीं कह सकते, बिल्कुल। वाह जी वाह, आई लाइक दैट। हाँ, की हम्म, बात। अच्छा। चलें तो इस बात को फिर आगे अगर बढ़ाएं इश्तियाक भाई, कि हाँ जी। अब हमारी स्टेट की क्या है प्रोग्नोसिस आगे जाके? ये मैकियावेली के प्रिंसिपल जो हैं, ये 2 चल रहा है, फिर 3 आएगा, फिर ऐसे ही चलता जाएगा, या कोई वापसी की कोई सूरत है? मैंने कहा है कि पाकिस्तान इज टू बिग अ स्टेट फॉर द वर्ल्ड टू लेट इट फेल। हम्म इस दुनिया के अंदर 225 मिलियन लोग, अगर उनका मुल्क डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो सारी दुनिया के लिए मुसीबत होगी। उनमें से 1 मिलियन भी अगर वेस्टर्न यूरोप में आ जाए और असाइलम सीख करे तो उनका पूरा वेलफेयर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो हम्म नोबडी वांट्स टू सी के पाकिस्तान शुड फेल एंड डिसइंटीग्रेट। डज इंडिया वांट द एंड ऑफ पाकिस्तान? नॉट एट ऑल। वो तो हम्म कहते हैं जी जिन्ना साहब आपके लीडर नहीं थे, हमारे थे, हमें पार्टीशन करवा के आपने ये इन अनरूली लोगों से निजात दिला दी। अब ये सोच है उनकी, ये जो हिंदू राइट है, कि गुड, यू कीप योर सेल्फ अवे, जस्ट बी इन योर पाकिस्तान। वो पुरानी जो सोच थी कांग्रेस की कि हम सब मिलके एक दुनिया बनाएंगे, वो वाली बात इनके लिए नहीं है। दे वांट कि ये हिंदू मेजोरिटी स्टेट ही रहे। तो हम्म वो भी मुझे नजर नहीं आते कि हमारी दुश्मनी में इतने इन्वॉल्व है। क्या ये जो है तालिबान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं? नॉट रियली, इफ द पाकिस्तानी स्टेट रियली स्टैंड्स अप। तो और रह कौन गया है? ये हमारी रूलिंग क्लास इतनी बदमाश, इनकॉम्पिटेंट, इनएप्ट, इनके पास कोई विजन नहीं है कि यहां से कैसे निकला जाए। सो द प्रॉब्लम इज नॉट व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट अस, बट आवर इनएबिलिटी टू थिंक फॉर द बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। यहां पे प्रॉब्लम खड़ा है। मैं समझता हूं 2-3 चीजें अगर हम करें तो आई कैन प्रॉमिस यू इन द नेक्स्ट 5 years इतनी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है कि इट वुड बी अ ट्रांसफॉर्म्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हम्म आप इंडिया के साथ ट्रेड ओपन कर दें और ऐसी टर्म्स रखें कि म्यूचुअल बेनिफिट दोनों को इक्वल हो। हम्म आप देखें पाकिस्तान और ये अटारी वाघा वाला बॉर्डर इतना अननेचुरल है जहां पे ट्रेड नहीं होती। चाइना और इंडिया की ट्रेड डिस्पाइट द बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 100 बिलियन टू 175 बिलियन। माय गॉड। हाँ, अच्छा। तो सारी दुनिया तो अपनी ट्रेड को अलग रख के तो अपने पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उनको भी साथ साथ लेके चलती है। हमें पागल कुत्ते ने काटा हुआ है दैट भी अपने लोगों की हमने रोजी जो है, उनकी जो बाइंग पावर है, उसका सत्यानाश कर दिया है। कारोबार कोई नहीं हो रहा। मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि मैं एक दिन के अंदर पता नहीं 20,000 की या कितने की सेल करता था और मेरे पता नहीं 3-4 एम्प्लॉयज थे। अब मैंने अकेला बैठता हूँ और 200 रुपया मेरा, उस दिन मैंने बात की के अंदर 200 की सेल हुई है। तो आपने अपने लोगों को जो बेचारे मेहनती हैं, जिन्होंने सारी उम्र मेहनत करके अपने बाद बाद बच्चों को, फैमिली को बनाया, उनके भी आपने रोजरी खत्म कर दी। और नितने नौजवान हैं वो कहते हैं पाकिस्तान से निकल जाना है। तो व्हाट फ्यूचर हैव यू गिवन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट यू डिमांड देयर लॉयल्टी कि हमने गजवा हिंद करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। तो आई थिंक इवन मैकियावेली वुड बी यू नो helpless in advising the people of Pakistan, the leadership of Pakistan. It's so much of a parasitical class. मुझे तो इस पाकिस्तान के रूलिंग क्लास में कुछ भी इंसानियत नजर नहीं आती। जी, सिर्फ एक मुझे उम्मीद की किरण नजर आती है। हम इतना नीचे गिर गए हैं और इतने ज्यादा एक्सपोज हो गए हैं सारे ये लोग, इसके बाद अब और नीचे जाने की गुंजाइश रही नहीं, ये मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ। ठीक है। और मैं कहता हूँ अगर इसके बाद हम रिबाउंड कर जाएं तो कर सकते हैं। कर सकते मुल्कों के बुरे हालात होते हैं और ठीक भी हो जाते हैं।
मैं जो इंडिया 3 महीने वहां पे लेक्चर करके आया हूं, आई हैव कन्विंस पीपल देयर। वो कहते हैं इश्तियाक साहब बात सुने, वी आर विलिंग, वो कहते हैं कई लोग मुझे मिले कि हमारे पास ये आईटी के हजारों जॉब्स हैं विच वी कैन आउटसोर्स टू पाकिस्तानीज, they need not come here, they can work in Pakistan and earn a respectable income and your society can progress, लेकिन आपकी स्टेट इसकी इजाजत तो दे। और मैंने वहां जाके कहा यार ये लोग बेचारे 18-18 घंटे यहाँ स्टॉकहोम के अंदर, पाकिस्तानी लड़के, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, नौकरी है नहीं, तो वो फूड डिलीवरी में लगे हुए हैं। अच्छा। मजबूर है लोग, ये नहीं कि हमारे लोग काम नहीं कर सकते और मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी स्टेट ही इतनी ज्यादा वो कहते हैं अनकेयरिंग हो, इनह्यूमन हो, तो क्या किया जाए। क्या तो भाई, इंडिया के दरअसल आर्मी हाँ की जी। एग्जिस्टेंस, आर्मी की अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो एंटी इंडिया के साथ ही है ना। ये बात सही है, लेकिन अब ये पिछले दिनों में एक खबर सुनी थी कि वो क्या नाम है उनका, बाजवा साहब ने कहा था कि ट्रेड हम शुरू कर देंगे कश्मीर के इशू को साइड पे रख के, तो इमरान खान के मिनिस्टर्स ने उसको ओवर रूल कर दिया। सो द स्टोरी इज नॉट दैट सिंपल इट सीम्स। तो हसन अंसारी साहब का भी मैंने मैसेज देखा, वो जाना चाह रहे हैं। थैंक यू हसन भाई, आपने कुछ सवाल जो आपने पूछा वैसे। हाफिज। नहीं, वो काफी काफी अच्छी डिस्कशन हो गई। अच्छा, Actually, I had another comment. श्योर Thank you very much. ओके, It's really थैंक यू सर। थैंक यू हसन भाई। अच्छा जी कफील साहब। जी जी डॉक्टर साहब, आपसे अब हमने एक और फरमाइश करनी है इंशाल्लाह जी। कि प्रॉपर्टी राइट के ऊपर जो है ना, कि हाउ प्रॉपर्टी राइट हैज हेल्प्ड द वेस्ट, वो मेरी एक दरखास्त होगी, अगर आप उस पर भी हमें नेक्स्ट टाइम कोई बताएं। इसके लिए मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी राइट्स पे इतनी एक्सपर्टीज नहीं रखता, लेकिन आप अगर मुझे असाइनमेंट देंगे तो फिर मैं तैयार होके आऊंगा। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी हो या कुछ हो, ये तो मैं सारी उम्र पढ़ाता ही रहा हूँ, सो इट्स वेरी इजी फॉर मी। लेकिन प्रॉपर्टी राइट्स की क्या करंट सिचुएशन है और क्या है, आई विल हैव टू स्टडी, बट आई कैन डू इट एंड प्रिपेयर समथिंग। ठीक है। हाँ, नहीं, लेकिन आपकी जो एक्सपर्टीज है वो इतनी वसी है कि हम उसमें से भी काफी कुछ सीखना चाहेंगे डॉक्टर साहब। आई वुड बी ओनली टू प्लीज टू शेयर व्हाटएवर लिटिल आई नो। ठीक है, एक कमेंट आपने किया था, उस पर मुझे जहन में आया था कि आपने कहा कि यूरोप और जो डेवलप मुल्क हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा मुल्क जो है वो गोज अंडर, लेकिन कि वहाँ उनके पास बहुत रश ना हो जाए, असाइलम सीकर्स एंड सो ऑन। अब तो उन्होंने इलाज कर लिया इसका भी ना, जो ग्रीस के साहिल पे जो कश्ती बेचारी डूब रही थी, एंड द ग्रीक अथॉरिटीज को बता दिया गया था कि ये होना है, दे डिडंट टेक अप्रोप्रिएट मेजर, और बेचारे एग्जैक्टली लोग मर गए ना। और ये कई लोग मारे गए उसके अंदर। क्यों जी? 700-800 लोग मरे, 400 पाकिस्तानी थे उसमें। तौबा यार, 4 बजे कोई गल है। चलो अल्लाह ताला बिल्कुल जी, बहुत कांग्रेचुलेशंस टू यू डॉक्टर साहब। और या पाकिस्तान कदम आ रहा है अगली बारी, ताकि फेस टू फेस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बस मैं चाहना कि विंटर इच विजिट होर हो जाए। आ ਤੇ जाओ यार नाले एस उम्र ਵਿੱਚ ਹੁਣ खुदा दी कसमें the only thing I miss are my friends. There is no other thrill left. There is no other thrill left except ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਯਾਨੀ ਯੂ ਫੀਲ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। नाम भी गारंटी होगी, म्यूजिक भी होएगा, खाना भी अच्छा होएगा, सब कुछ होएगा इंशाल्लाह। ठीक है फिर जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।